क्रिकेट के पिच से सीधे राजनीति के पिच पर हमारे साथ हैं तृणमूल में अभी अभी शामिल हुए क्रिकेटर, मशहूर क्रिकेटर मनोज तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है आपका ताज़ा टीवी के साथ बातचीत के लिए। सीधे क्रिकेट के ग्राउंड से राजनीति का ग्राउंड, आखिर क्यों? क्योंकि मैं कोई टेढ़ा रास्ता चुनना नहीं चाह रहा था, इसलिए सीधी रास्ते से पॉलिटिक्स के मैदान में आया हूँ। और इसलिए आया हूँ क्योंकि हमारी बंगाल की अग्निकन्या ममता बनर्जी का बुलावा आया है मुझे, और बंगाल की जो लड़ाई की जो एक सिंबल है, इंस्पिरेशन है ममता बनर्जी, उनका कॉल आया था मुझे, जिसके वजह से मुझे लगा कि उनके पास जाना चाहिए, उनकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। इसके वजह से मैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में योगदान दिया हूँ। तृणमूल को चुनने की कोई ख़ास वजह? देखिए, एक सेक्युलर पार्टी है और ये पार्टी ऐसी है कि सब रिलीजियस के लोगों को साथ में लेके चलने की हमेशा कोशिश करती है और आगे भी करती है। इसके अलावा मेरा जन्म और मेरा कर्म यहीं पे है, इस धरती पे ही है, इस मिट्टी से ही है। और मैं इस समय, जिस समय ममता बनर्जी को चाहिए मदद, उस समय मैं उनको छोड़ के कोई और दल में जाना ठीक नहीं समझा, जिसके वजह से मैं यहाँ, और लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं यहाँ से सारा जीवन अपना क्रिकेट खेला हूँ। इस राज्य से होके भारतीय के टीम के लिए मैं प्रदर्शन किया हूँ, खेला हूँ, बहुत सारा मैचेस, मैन ऑफ द मैच लिया है, मैच जिता ही है। तो लोगों ने बहुत प्यार दिया है, सम्मान दिया है, सब कुछ मिला है मुझे यहाँ से। तो जिसके वजह से मुझे एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म चाहिए, सेक्युलर प्लेटफॉर्म जो टीएमसी देती है। और यहाँ से मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों का प्यार मेरे तरफ रहे, आशीर्वाद रहे। मैं लोगों के लिए काम करने आया हूँ, गरीबों के लिए काम करने आया हूँ, उनके सुख दुख में शामिल होने आया हूँ। और जितनी भी तकलीफ़ें हैं उनको भगवान की मदद रही मेरे ऊपर, तो मैं आने वाले समय पे उन लोगों को बहुत मदद करूँगा। और मैं ऐसा इंसान हूँ जो ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता हूँ। जैसे मैं खेलता भी था, बल्ले से ज़्यादा जवाब देने की कोशिश करता था, वैसे भी मैं यहाँ पे काम करके ही लोगों को जवाब दूंगा। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग यही प्रश्न उठा रहे हैं कि क्यों पॉलिटिक्स में आए, तो आने का यही मकसद तो था। तृणमूल ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप ये कह रहे हैं, बाकी की अदर पार्टी नहीं है? आप तो देख ही रहे हैं बाकी की अदर पार्टीज़ क्या कह रही हैं, है ना। श्री राम भगवान का नाम लेके जिस तरह से राजनीति करना चाह रहे हैं, उस तरह से अब मैं अपने आप को देखता नहीं हूँ। अगर मैं उस तरफ जाता तो मैं इस तरह से राजनीति मैदान में उतरना नहीं चाहता हूँ, जहाँ पे भगवान राम को राजनीति पे उतारा जाता है नाम लेके। और इस हिसाब से पॉलिटिक्स लड़ा जा रहा है जीतने के लिए कि मुझे तो ये भय भी है, डर भी है कि आने वाले समय में जैसे जिस श्री राम का नारा लगा के दंगा ना यहाँ शुरू हो जाए, जिसके वजह से लोगों की जान भी जा सकती है। तो अकाउंटेबिलिटी किसके हाथ में आएगी, कौन लेगा अकाउंटेबिलिटी? तो हम ये चाहते हैं कि धर्म के नाम पे नहीं, आप मुद्दों पे आप लड़े, यहाँ पे लोगों तक पहुँचे। अगर जिनको यहाँ के लोग समर्थन करेंगे, आशीर्वाद करेंगे, वो लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे टीएमसी की पार्टी कितनी सारी स्कीम्स हैं जो लोगों तक पहुंचाए हैं, लोग बहुत खुश हैं अभी टीएमसी से। तो मेरे ख्याल से और दूसरी पार्टी जाने का मेरे जहन में सवाल ही पैदा नहीं हुआ। अच्छा, आप खेल से सीधे राजनीति में आए हैं। लक्ष्मी रतन शुक्ला हाल ही में उन्होंने बॉयकॉट कर दिया है राजनीति से। अभी वो फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए दूर रहना चाहते हैं। तो एक तरफ आप अभी राजनीति में गए हैं, आप अगर उनको देखें तो वो अभी दूर हो चुके हैं। तो क्या लगता है कि राजनीति कितनी अच्छी होगी और कितनी अच्छे से चलने वाली है? देखिए, सबका अपना अपना नज़रिया है देखने का। राजनीति का मैदान किस तरह आप यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, हाँ मैं समझ सकता हूँ। वो शायद खुश नहीं थे, मतलब वो पॉलिटिक्स में मेरे ख्याल से वो कह रहे थे कि वो खुश नहीं है, जिसके वजह से उनको ब्रेक चाहिए। तो अब उनका हो के मैं ज़्यादा नहीं कह सकता, हालांकि मेरे सीनियर हैं और बहुत अच्छे हमारे संपर्क हैं, रिलेशन हैं, हमेशा बातचीत होती रहती है। तो मैं किस लिए इस मैदान में उतरा हूँ, मैं बहुत क्लियर हूँ। अब किसके साथ क्या हुआ, कौन आगे पहुँच पाया, कौन नहीं पहुँच पाया, कौन बीच रास्ते में छोड़ के चला गया, अब मैं वो सब में ज़्यादा जाना नहीं चाहता हूँ। मेरा माइंड बहुत क्लियर है कि मैं किस लिए उतरा हूँ, और मैं इसलिए उतरा हूँ कि मैं लोगों के पास रहना चाहता हूँ, उन लोगों के चेहरे पे खुशियाँ देना चाहता हूँ, अपने काम के
हैसियत से। अगर जनता आपको चुनती है तो सबसे पहला काम आप जो करना चाहेंगे जनता के लिए वो क्या होगा? बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें। पहले तकलीफ़ों को सुनना बहुत ज़रूरी है। घरों घरों में जाके, जैसे अभी प्रचार में जब निकलेंगे तब तक पता लग ही जाएगा, कैंडिडेट का जब चुनाव मतलब लिस्ट निकलेगा तब पता लग ही जाएगा कि कौन से असेंबली से उतरूँगा। तो ऑब्वियसली बातचीत करके पता लग जाएगा। अब लोगों को जो चेंजेस चाहिए और जो मैं ऑब्ज़र्व करूँगा बात करके, और मुझे जो समझ में आएगा, मेरे कैपेसिटी में जो रहेगा मैं करूँगा। और लगा कि कोई भी मुद्दा ऐसा है जो चीफ मिनिस्टर के पास लेके जाना है, ममता बनर्जी के पास, मैं वो भी लेके जाऊँगा। इसका एश्योरेंस मैं दे सकता हूँ अभी से ही। और देखिए, बॉटम लाइन ये है ना कि लोगों के चेहरे पे खुशियाँ मिलनी चाहिए। अब खुशियाँ बहुत तरीके से मिलती है ना। जितनी भी तकलीफ़ें हैं, चाहे वो आप रास्ता बोल लीजिए, पानी बोल लीजिए, 24 घंटा इलेक्ट्रिसिटी बोल लीजिए, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सब कुछ फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगा अगर उस जगह खामियां रही तो। बंगाल में खेल के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो युवा काफ़ी कम आगे बढ़ रहे हैं। क्या खेल के क्षेत्र में आप कुछ काम करना चाहेंगे अगर जनता चुनती है तो? ज़रूर। अब देखिए, ऑलरेडी हमारे एक सिटिंग स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं अरूप विश्वास, हमारे बड़े हैं, सम्मान करते हैं। अब देखते हैं इलेक्शन के बाद क्या पद मिलता है और क्या नहीं मिलता है। जैसा भी रहेगा आदेश ममता बनर्जी का, हम उस आदेश पे ही आगे बढ़ेंगे। मैं कोई मकसद से नहीं आया हूँ, मेरा एक ही मकसद है कि लोगों के लिए काम करना है। अगर वैसा कोई पद मिला स्पोर्ट्स में तो मैं सिर्फ क्रिकेट पे नहीं, मैं सारा स्पोर्ट्स पे ध्यान देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे देश में बाकी स्पोर्ट्स भी बहुत पीछे पड़ा हुआ है। क्योंकि क्रिकेट इतना पॉपुलर है, ये थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं ख़राब लगता है जब मैं बाकियों खेल के जो खिलाड़ी हैं उनको देखता हूँ, उनसे जब बात करता हूँ तो ख़राब लगता है। तो मेरा यही उद्देश्य यही रहेगा कि अगर स्पोर्ट्स में कुछ पद मिला तो मैं ओवरऑल स्पोर्ट्स को बेहतरीन करने की कोशिश करूँगा। ऑलरेडी हमारे अरूपदा ने बहुत मेहनत किया है, बहुत काम किया है, और लोग देख भी रहे हैं और आशा करते हैं उसी काम को और ज़्यादातर स्पोर्ट्स में अच्छा करके बढ़ाना है। टिकट कहाँ से मिलने की उम्मीद है? ये भगवान को और ममता बनर्जी को पता है। अब जहाँ से भी मिल जाए मुझे, मैं वहीं से लड़ने के लिए तैयार हूँ। हाल ही में अशोक डिंडा ने भाजपा में ज्वाइन किया है। आप दोनों के सफ़र को अगर देखें तो आप दोनों ने कई सारे मैच एक साथ एक पिच पर, एक ग्राउंड पर खेले हैं। और अब अगर राजनीति की बात करें तो ठीक एकदम विरोध, आप तृणमूल में और वो भाजपा में, तो किस तरह से इसे देखेंगे और क्या पिछले जो अनुभव रहे आपके, तो यहाँ पर क्या विरोधी की तरह खेलेंगे? देखिए, जैसा खेलना चाहेंगे वो वैसा खेलूँगा मैं। अगर वो बाउंसर देते हैं तो बाउंसर खेलने के लिए बहुत तरीके होते हैं। कभी कभी आपको बाउंसर छक्का मारना पड़ता है, कभी कभी आपको बाउंसर छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में अक्सर आप देखते हैं कि बहुत सारे फील्ड सेट किए रहते हैं आपको ट्रैप करने के लिए, तो आप छोड़ देते हैं। कभी कभी आप नीचे मारते हैं, 1 रन मिले, कभी कभी आप मारते हैं 2 रन मिले, कभी कभी आप स्लिप के ऊपर मार देते हैं बाउंसर। तो एक बॉल को बहुत तरीके से मारने आना चाहिए। और मैं हालांकि अपने जीवन में बल्लेबाज रहा हूँ, मुझे आता है, और एक साथ खेला हूँ बहुत साल, ये सही बात है। मैं पहले थोड़ा शुरू किया था क्रिकेट, वो बाद में आए थे, लेकिन उसके बाद कप्तानी भी मैंने की है, वो मेरे कैप्टनसी के अंडर में भी खेला है, और ग्राउंड में अगर मैं उसको संभाला हूँ। यानी विरोधी के जैसे खेलने वाले हैं राजनीति में? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि वो जैसा खेलना चाहेंगे वैसे ही, क्योंकि मैदान के बाहर वो मेरे मित्र हैं और मित्र रहेंगे। अब मैं अपने तरफ से ही सिर्फ कह सकता हूँ, क्योंकि अब उस माहौल में उसका क्या माइंडसेट रहेगा, उसका क्या सोच विचार रहेगा, वो किस तरह खेलना चाहेंगे, तो उसके लिए तो मैं नहीं कह सकता ना। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर वो एग्रेसिव खेलना चाहेंगे तो मैं देखता हूँ मैं कैसे खेलूँ। मतलब जिस तरह से वो सामने से खेलेंगे उसका जवाब आप उस तरीके से देंगे? हाँ जी, हाँ, जैसा बॉल डालेंगे वैसा ही खेलने की कोशिश करूँगा। अभी बंगाल चुनाव में जिस तरह से राजनीतिक बयानबाजियां चल रही है, चाहे वो किसी भी पार्टी की तरफ से कहें, काफ़ी निचले स्तर पर बयानबाजियां चल रही हैं। एक स्लोगन अभी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो रहा है, खेला होबे। तो मनोज तिवारी ये खेला होबे को किस तरह से खेल को खेलेंगे, और ये सारे बयानबाजियां जो चल रही हैं उसे किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, इसका भी उत्तर वही है, आप जिस तरह से खेलना चाहेंगे वैसे ही खेलेंगे। और मेरा ये कहना है कि खेला होबे होने दीजिए, खेला लेकिन मुद्दों पे हो ना, तो अच्छा रहता है। क्योंकि
मुद्दा ही जो है लोगों का समस्या है ना। अगर आप बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता को सुन लें या प्रेसिडेंट को सुन लें, स्टेट प्रेसिडेंट को सुन लें, या जितने भी चीफ मिनिस्टर को बुलाया जा रहा है यहाँ पे चुनाव को प्रभावित करने के लिए अपने स्पीचों में, आप उठा के देख लीजिए कितने मुद्दों पे उन लोगों ने प्रवचन दिए। एक भी नहीं, सिर्फ आके सिर्फ खाली अनाप शनाप बक रहे हैं बंगाल के बारे में, और बंगाल के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, और दंगा फैलाने की जो भाषणबाजी है वो ना करे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि भगवान राम और अल्लाह के बीच में लड़ा के किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। आप प्रोवोक कर रहे हैं इस तरह से बोलने के लिए, क्योंकि चुनाव के दौरान अब किसका टेम्पर हाई रहेगा, कौन स्लोगन के वजह से मोटिवेट हो जाएगा, कब क्या हो सकता है, इसके ज़िम्मेदार कौन रहेगा, बताए ना। इतने सालों में हमने जो देखा है, भाजपा पार्टी अब क्या बोल के आई थी कि 2 करोड़ रोज़गार प्रत्येक साल देंगे, दिए नहीं दिए। आप बोल के आए 15 लाख रुपए करके हर एक इंसान के जेब में जाएंगे, गए नहीं गए। फार्मर्स लोग सुसाइड कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल इतनी अच्छी बैटिंग कर ले दोनों मिलके, दोनों की साझेदारी इतनी अच्छी हुई, एक तो 100 पे खेल गया और एक 80 पे खेल रहा है। इसके अलावा आप देख ले, आज दुर्भाग्यवश न्यूज़ आई है, अब हाथरस में एक महिला के साथ फिर दुरुपयोग हुआ है। वहाँ पे नहीं आप ध्यान लगा के आप आए हैं, आप यहाँ कलकत्ता में आप भड़काऊ भाषणबाजी करने के लिए, तो ये सही बात नहीं है। लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। पहले आप अपना घर संभालें, उसके बाद बाकी राज्यों में आके इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें। जितने भी चीफ मिनिस्टर बुला ले, जितने भी ऑफिसर्स बुला ले, जितने भी एजेंसीज बुला ले, हमारी यहाँ से एक ही शेरनी है, वो है ममता बनर्जी। सबका सामना वो अकेले ही करेगी। खेल और राजनीति में किसी एक को चुनना पड़े तो मनोज तिवारी किसे चुनेंगे? देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल इमीडिएट फोकस मेरा राजनीति है, और खेल ऐसा चीज़ है जो खेल मुझे इस प्लेटफॉर्म तक लाया है, और खेल को छोड़ना इतना आसान नहीं है, और छोड़ने का सवाल अभी उठता भी नहीं है। और अगर उठता तो मैं पहले ही घोषित कर देता कि मैं पूरे खेल से रिटायरमेंट ले रहा हूँ, लेकिन लिया नहीं हूँ, कोई कारण है। और फ़िलहाल मेरा फोकस है राजनीति। एक बार हमारी सत्ता बन जाए यहाँ, उसके बाद चिंता करेंगे कि आगे क्या करना है खेल क्षेत्र में। आखिरी सवाल है मेरा, चुनाव के लिए जनता के पास कब जाएंगे मनोज तिवारी? सड़क पर कब हमें दिखेंगे? जैसे ही कैंडिडेट का घोषणा हो रहा है, किस असेंबली से उतरूंगा, उसके बाद वाले दिन से आप देख सकते हैं मुझे। तो ये थे हमारे साथ मनोज तिवारी, जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी और तृणमूल में शामिल होने का क्या मकसद है वो भी बताया। कैमरा पर्सन राजीव के साथ शहनाज, ताज़ा टीवी, कोलकाता।